कोई भी पार्टी है वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ असेंबली को या कारपोरेटर को, जो भी इलेक्टेड मेंबर है उनको मिलते रहते पार्टी हाईकमांड और उनके साथ सलाह मशवरा करके पार्टी का क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी मीटिंगें तो होती रहती है। और रहा आपने जो सवाल किया कि वो कोई किसी के संपर्क में है ये तो देखो पॉलिटिक्स में है या निजी जीवन में भी कोई भी किसी को फ़ोन कर सकता है, मिल सकता है, बात कर सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके संपर्क में है, वो पार्टी छोड़ के जाना चाहते, ऐसा उसका मीनिंग नहीं होता है। तो भी मीटिंग चलो तो शायद उनका मीटिंग में वो सब्जेक्ट हो भी सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि बाला साहब के जो भक्त है वो ऐसे इधर उधर जाएंगे। सर, सांसद संजय राउत का कहना है कि अगर उन्होंने ऑपरेशन टाइगर शुरू किया तो हम भी ऑपरेशन फॉक्स जो है खुला वो शुरू करेंगे, क्या कहना है आपका इस पर? हाँ, मुझे लगता है कि वो उनको भी कुछ मालूमात होगी करके वो या उनके भी संपर्क में कुछ लोग होंगे वहाँ से, ऐसा हो सकता है करके उन्होंने बोल दिया कि वो ऐसा करे तो हम ऐसा करेंगे, टिट फॉर टैट, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि इस विषय पर राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी को साथ में आना चाहिए एक साथ? वो तो साथ में आए ही है ना, अभी दोनों साथ में मिल रहे, बातचीत कर रहे, खाना साथ में कर रहे, फंक्शन में जा रहे, साथ में आने का मतलब क्या है? जिस तरीके से ऑपरेशन टाइगर चल रहा है उस पर संजय राउत ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो बीजेपी के टुकड़े टुकड़े हम कर देंगे और बीजेपी का निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता ना आगे क्या होगा, मुझे पता नहीं, मगर मुझे ये पता है कि लोग तो परेशान है पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में। जिस तरह से अभी आप अगर देखेंगे पश्चिम महाराष्ट्र में ईवीएम मशीन का सब पूरा अंगार लगा उसको खाक कर दिया, तो उसमें लोगों का और डाउट आना चालू है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फेयर इलेक्शन है और जो इलेक्टेड पार्टी है उनको लगता है कि हम लोगों के वोट से चुन के आते हैं, तो लोगों को जो संभ्रम है उनके दिल में जो शंका कुशंका है, इसलिए उन्होंने बैलेट पे इलेक्शन लेना चाहिए और बात खत्म करनी चाहिए ताकि फेयर इलेक्शन हो जाएगा। और वो मानते नहीं है, उनका इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है ईवीएम मशीन के ऊपर। सर, सांसद संजय राउत ने जो है मनसे चीफ राज ठाकरे को इंडिया अलायंस में आने के लिए इनवाइट भी किया है, शायद किया होगा, मुझे पता नहीं, पर हम लोग जो है बाला साहब के भक्त है, हम लोग मराठी मानुस और हिंदुत्व इनके मुशी में हम लोग तैयार हुए हैं, वो कुछ में हम लोग तैयार हुए हैं, तो उसके बारे में सबको लेके साथ में चलना चाहिए। बात भी होगी क्योंकि उसके बारे में हमारी जो हाई कमांड है वो अच्छे ढंग से सोच सकती है कि आगे क्या करना है। सर, सांसद संजय राउत का ये भी कहना है कि ठाकरे बंधु को जो है इंडिया अलायंस में एक साथ आना चाहिए। अब उसके ऊपर दोनों भाई सलाह मशवरा कर सकते हैं और जो पार्टी हाईकमांड कहती है वैसे तो हम कार्यकर्ता लोग हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता लोगों का काम ही है लड़ाई में यानी मैदान में जाना और लड़ाई लड़ना है, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो। सर, एज अ पर्सन आपकी क्या राय है, क्या दोनों को साथ में आना चाहिए? नहीं, दोनों को साथ में आना चाहिए, किधर आना चाहिए उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, वो क्योंकि वो पार्टी पॉलिसी का सब्जेक्ट है, दिशा धोरण विचार वो पार्टी हाईकमांड ही तय करती है, उसके ऊपर मैं बोलना उचित नहीं है कि मेरे को कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं रहता है मेरा। सर, एनसीपी नेता रोहित पवार जो है पिछले 3 दिनों से अन्न त्याग करके जो है बैठे किसानों के लिए लड़ रहे हैं, कर्ज माफी के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, देखो अच्छी बात है, यानी ये बात अच्छी नहीं है इसलिए कि कोई विधायक या कोई भी आम आदमी अपने हक के लिए उपोषण को बैठे अन्न त्याग करे, वो अच्छी बात है। उसके बारे में सरकार ने तुरंत उसके ऊपर ख्याल देना चाहिए और वो उपोषण जो खत्म करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार अपने मैनिफेस्टो में देते हैं शेतकरी को हम लोग कर्जा माफ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो शेतकरी फिर भी क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? अभी आपने देखा कल एक काशीनाथ गायकवाड़ करके एक फार्मर था, वो किसान की उसका एक बैल मैंने मृत्यु होने के बाद उसकी औरत ने वो जो हल था हल को उसने खुद का खंदा देके चला रही थी, तो सरकार ने जब ये बातमी देखी तो उन्होंने तुरंत उसको एक बैल भेज दिया। वो बैल भेजे हुए दिसी रहा है, उस दिन वो बेचारा बीमार था, क्या वो मर गया बेचारा बैल, तो अभी दूसरा नया बैल दिया है। मुझे लगता है सरकार ने ये छोटी छोटी बातें हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अपना हम लोग बोलते हैं कि सरकार में जाने हम लोग फार्मर्स के बच्चे हैं, फार्मर्स के बच्चे तो फार्मर रोते क्यों है? हम लोग इतने बजट हमारा इतना बड़ा
7.5 लाख हजार करोड़ का बजट है, उसके बाद भी फार्मर्स लोग को सुसाइड करना पड़ रही, बड़ी शर्म की बात है करके उसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। और अन्न त्याग करने से मुझे पता नहीं कितना उनको उसका फायदा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, मगर अन्न त्याग करने से अपनी जान को तकलीफ करके लेने से अच्छा कि मैदान में उतर के लड़ना चाहिए। अन्न त्याग करने से क्या है, फायदा कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सर मानसून पास आ रहा है, बीएमसी और सरकार का कहना है कि 80% 90% नाले सफाई हो चुके हैं मुंबई में, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि हो चुके? नहीं, हमारे बहुत सारे लोग नाले सफाई में जा रहे हैं। हमारे यशवंत किल्लेदार करके जो महानगर पालिका में अपोजिशन लीडर है, वो मिठी नदी में जा रहे हैं, जिधर जिधर नाला है वहाँ पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि हकीकत में नाले सफाई हुई नहीं हुई है, और वो चल रहा है। उसके बारे में महानगर पालिका वालों में आवाज़ उठाएंगे अगर नाले सफाई नहीं हुई है। और मुझे ये पूरी अभी उम्मीद है और विश्वास है कि अभी पहली बार मुंबई महाराष्ट्र के इतिहास में एक कमिश्नर महिला उभर के आई है, उनको कमिश्नर करके सौभाग्यवती अश्विनी सतीश भिड़े। तो मुझे लगता है कि वो ध्यान पक्का दे देगी और नाले सफाई क्लियर करके ले लेगी। मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।